26 अक्टूबर 2021 कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक बैठक हो रही थी। इस बैठक में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। यह अभियान 1 नवंबर 2021 से 31 नवंबर 2022 तक चलाया जाएगा। ये तो हो गई बात जिस पर मीटिंग के अंदर चर्चा हुई। बाहर जिस बारे में चर्चा हुई मीटिंग के बाहर, वो कुछ और ही थी। वो चर्चा थी शराब पर। जानते हैं कि क्यों हुआ सब। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और बात शुरू करेंगे इसी मीटिंग के अंतिम हिस्से। मीटिंग खत्म हुई तो सदस्यता अभियान के साथ साथ सदस्यता फॉर्म की बहुत चर्चा थी। खबरों के मुताबिक मीटिंग के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से पूछा, यहाँ मौजूद कितने लोग शराब पीते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि राहुल के सवाल पर सिर्फ 2 महासचिवों ने माना कि वो भी शराब पीते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने तो कहा कि उनके राज्य के अधिकांश लोग शराब पीते हैं। सिद्धू ने पूछा कि मौजूदा माहौल में कांग्रेस की सदस्यता की जो शर्त है उसका पालन करना कैसे संभव है। जब इस मसले पर बाकी कांग्रेस नेताओं ने भी चर्चा शुरू कर दी तब पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मामले को संभाला और बहस खत्म कराई। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने ये सवाल क्यों पूछा और इसका सदस्यता अभियान से क्या लेना देना। जब पार्टी बात कर रही है कि साहब देश में सदस्य जुटाने हैं तो शराब की बात क्यों हो रही है। तो इसका जवाब मिलता है इस पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप फॉर्म में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, इसका सदस्य बनने के लिए आवेदन करने वाले को ये भी घोषणा करनी पड़ती है कि वो शराब या किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करता है। ऐसा पार्टी के संविधान में लिखा गया है। अब कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के लिए आवेदक को घोषणा करनी पड़ती है कि आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक है, आवेदक को प्रमाणित खादी पहनने की आदत है, आवेदक नशीले पदार्थों और अल्कोहल से दूर रहता है, आवेदक सामाजिक भेदभाव नहीं करता है और उसे मिटाने के लिए काम करने का वचन देता है, आवेदक धर्म और जाति के भेदभाव रहित एक सूत्र में बंधे समाज में विश्वास रखता है, आवेदक कार्य समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्यों को करने के लिए तैयार है जिसमें शारीरिक श्रम भी शामिल है, और आवेदक के पास कानूनी तौर पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कोई संपत्ति नहीं है। आवेदक धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास रखता है और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। आवेदक पार्टी फोरम के अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पार्टी की स्वीकृत नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध या आलोचना नहीं करेगा। आवेदक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकृत पत्रिका का नियमित ग्राहक बनेगा, AICC की जो मैगजीन्स हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता उसी को मिल सकती है जो शराब या दूसरे नशीले पदार्थों से दूर रहता हो। ऐसा मतलब प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये तो नहीं पता, लेकिन कागज़ पे ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा वो खादी भी पहनता हो। अब ये नियम जो है वो काफ़ी पहले बनाए गए थे। इनमें से कुछ का अक्षरशः पालन करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। मीटिंग में राहुल गांधी ने ये इस बात को भी माना, मतलब खादी वाली बात को। लेकिन पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सदस्यता फॉर्म में शराब से दूर रहने की शर्त का मुद्दा उठाया हो। पार्टी महासचिव बनने के बाद 2007 में जब वो पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में शामिल हुए थे, CWC की बैठक में, तब भी उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। अब चर्चा है कि सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले इन दोनों नियमों को हटाया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब सदस्यता फॉर्म में शराब की बात आई कहाँ से? अब पॉलिटिकल पार्टी में ये नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, भले ही पालन न होते रहे हों, लेकिन नियम है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई लिखते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी आखिरकार इस विचार के आसपास है कि नए सदस्यों के लिए फॉर्म से शराब का सेवन न करने वाली शर्त को हटा देना चाहिए। माना जाता है कि ये नियम महात्मा गांधी के समय में बनाए गए थे। किदवई लिखते हैं कि गांधी का जोर शराब मुक्त कांग्रेस पर था। दिसंबर 1924 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था। करीब 1 साल तक वो इस पद पर रहे। वो शराब सेवन के विरोधी थे। अपने कई लेखों में शराब के सेवन का विरोध करते नजर आते हैं। यंग इंडिया में वो लिखते हैं कि मैं शराब को चोरी और शायद वेश्यावृत्ति से भी अधिक हानिकारक मानता हूँ। क्या ये अक्सर दोनों की वजह नहीं होता है? अब ये तो हो गई कांग्रेस की बात। चलते चलते जान लेते हैं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को क्या क्या शपथ लेनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का सदस्य बनने के लिए आवेदक को शपथ लेनी पड़ती है कि
वो एकात्म मानववाद में यकीन करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन है। वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर और शोषण से मुक्त समतावादी समाज की स्थापना के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी सर्वधर्म समभाव और मूल्य आधारित राजनीति के लिए प्रतिबद्ध है। वो धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र की अवधारणा को मानता है, जो धर्म पर आधारित नहीं है। उसका दृढ़ विश्वास है कि यह कार्य केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही पूर्ण किया जा सकता है। वो जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करता। वो किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में छुआछूत को नहीं मानता। वो किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। अगली बारी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की, CPIM। इसमें शामिल होने वाला व्यक्ति शपथ लेता है कि वो पार्टी के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्वीकार करता है, इसके संविधान का पालन करने और पार्टी के निर्णयों को निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए सहमत है। वो साम्यवाद के आदर्शों पर खरा उतरने का प्रयास करेगा और निस्वार्थ भाव से मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता और देश की सेवा करेगा। वो हमेशा पार्टी और लोगों के हितों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखेगा। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के संविधान की धारा 5 के मुताबिक समाजवादी पार्टी के संविधान धारा 2 में विश्वास रखने वाला व्यक्ति पार्टी का प्रारंभिक सदस्य बन सकता है। शर्त बस ये है कि वो अन्य किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक दल जिसकी पृथक सदस्यता, पृथक संविधान एवं पृथक कार्यक्रम हो का सदस्य न हो। हालांकि समाजवादी पार्टी के संविधान की धारा 35 कहती है कि समाजवादी पार्टी के समस्त सदस्यों के लिए खादी, हैंडलूम के वस्त्र पहनना अनिवार्य है तथा संबद्ध प्रकोष्ठों, समाजवादी युव जनसभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड और समाजवादी छात्र सभा के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित पोशाक पहनना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनता दल, राजद की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह शपथ लेनी पड़ती है कि वो जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। वो सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास रखता है और सभी धर्मों का आदर करता है। पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह शपथ लेनी पड़ती है कि वो खादी को बढ़ावा देने व नशाबंदी में विश्वास रखता है, जबकि पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए आवेदक का मादक पेय और औषधियों के प्रयोग से दूर रहना अनिवार्य है। मादक वाली जो होता है, अब पार्टी की सदस्यता फॉर्म में इस बात का उल्लेख जो है वो स्पष्ट रूप से है। तो ये जो पूरी खबर थी, हम इस पर बातचीत कर रहे थे। आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ और इस खबर को लिखने वाले हमारे साथी गौरव जानना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।